संधि के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। पूछा जाता है अक्सर ही ये वाले में कौन सी संधि है, कोई शब्द दिया होगा उसमें पूछा जाएगा कौन सी संधि है, या फिर संधि विच्छेद करने का, ये सब सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। परीक्षा में आप इन क्वेश्चंस को सही भी कर लेते हैं और थोड़ी सी अभाव में या जानकारी के अभाव में आप कभी कभी उसे गलत भी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसलिए हम थोड़ा सा आज बेसिक बताते हैं कि संधि क्या होती है। संधि आपको पता है कि दो वर्णों का कोई भी मेल होता है उसे हम संधि बोलते हैं। जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, इन सबको मिला के जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम संधि बोलते हैं। संधि तीन तरह की होती, एक आपकी स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। देखिए दोस्तों, स्वर संधि में भी ढेर सारे आपके प्रकार होते हैं। पहला हम देखते हैं और इसका उदाहरण भी देखेंगे हम। दीर्घ स्वर संधि में देखिए आपके दिए हुए हैं, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके हमेशा बड़ा आ होगा, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके भी बड़ा आ होगा, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई होगी, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई होगी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके छोटा ऊ होगा और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है अन्य प्लस अभाव। यहाँ क्या है, छोटा आ है प्लस छोटा, जो मिलके आपको पता है मैंने क्या बताया, बड़ा होगा। इसका मतलब छोटा आ अन्न और अभाव का मतलब छोटा आ, इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, अन्ना भाव, बड़ा आ हो गया। ठीक, सेम ऐसे ही देखिए दोस्तों, देव प्लस आलय, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या आपको मिलेगा, बड़ा आ, यानी कि देवालय। दोस्तों जहाँ पे शब्द के पीछे कुछ ना लिखा हो, जैसे देव, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब छोटा आ प्रेजेंट है हमेशा। ठीक है। रवि, रवि में क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या होगी, बड़ी ई, यानी कि रवि प्लस इंद्र मिलके क्या होगा, रवींद्र। ऐसे ही बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके तो बड़ी ई होगी, मानी हरि, हरि प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, हरीश। दूसरा देखिए दोस्तों, आपका होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनता है, बड़ी ई प्लस ए मिलके भी आपका ए बनता है, बड़ा आ प्लस ई मिलके भी ए बनता है, ए प्लस ऊ मिलके ओ बनता है, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है, आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ बनता है और आ प्लस री मिलके अर बनता है। ठीक है दोस्तों। देखिए इन सबको आप उदाहरण से, जो मैं आपको आगे उदाहरण दे रही हूँ उनसे लिंक करके या उनसे जोड़ के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम हमेशा बैठा रहेगा। फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया देव प्लस आलय, उदाहरण से अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो रही हैं। देव प्लस आलय मतलब छोटा प्लस बड़ा हमेशा मिले क्या बनेगा, बड़ा, देवालय। ठीक है। ऐसे हरि प्लस ईश मैंने बताया, मतलब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगी, बड़ी, यानी कि हरीश। सेम जैसे यहाँ पे आपको इसको देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो मैंने उदाहरण दिया है बस उस उदाहरण को समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने बताया सुर प्लस इंद्र, यानी छोटा आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, सुरेंद्र, ए। ठीक। देव प्लस ईश मतलब छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, ए, देवेश। सूर्य प्लस उदय, छोटा आ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ, मतलब सूर्योदय। ऐसे गंगा प्लस उर्मी मतलब छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके गंगोर्मी। ऐसे छोटा आ प्लस री मैंने बताया आपको अर बनेगा, यानी कि महा प्लस ऋषि क्या होगा, महर्षि। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा उदाहरण ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, पीछे का जो वो छोटा आपका याद करने वाली चीज़ें उनको कम करिए, समझिए ज़्यादा चीज़ों को, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे और गलत कभी नहीं क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में। अगला देखिए क्या है, वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या है, देखिए छोटा आ प्लस ए बराबर ए होता है, छोटा आ प्लस ए बराबर भी ए होता है, बड़ा आ प्लस ए बराबर ए होता है, छोटा आ प्लस ओ बराबर औ होता है और छोटा आ प्लस औ बराबर भी औ होता है। इसका भी उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए दोस्तों, क्या है, एक प्लस एक मतलब छोटा आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए, एक एक। सदा प्लस एव मतलब बड़ा आ प्लस ए, सदैव। परम प्लस औसत मतलब छोटा आ प्लस बड़ा औ क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ओ, मतलब परम औसत। ठीक है दोस्तों। उदाहरण से ज़्यादा चीज़ों को याद रखिए। उसके बाद आपकी आती है यण स्वर संधि। इसमें आपका क्या है, ई प्लस, ये आपको थोड़ा देखना है, ई प्लस आ बराबर या हो जाएगा, ई प्लस बड़ा आ बराबर भी या, ई प्लस ऊ बराबर या, ई प्लस ऊ बराबर या, बड़ी ई प्लस आ मतलब कुछ भी अगर होगा आपका तो हमेशा या रहेगा। खाली वा किस केस में आएगा, ऊ प्लस आ जब होगा। ठीक है। जब ऊ प्लस आ हो जाएगा तब वा, और री प्लस आ बराबर रा। ठीक है दोस्तों। देखिए आपको बाकी सब जगह या मिलेगा, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो बस जब आप ऊ प्लस आ या फिर ऊ प्लस ए दो जोड़ेंगे तो हमेशा वा मिलता है, बाकी सब जगह आपको वही मिलेगा, या मिलेगा। ठीक है। ऊ प्लस आ या ऊ प्लस बड़ा आ हो तब वा मिलेगा, और ऊ प्लस ए मिलने पे भी आपको वा मिलता है। ठीक। री प्लस आ बराबर भी रा होता है।
ठीक है दोस्तों, देखिए उसका उदाहरण देखिए, जैसे इति प्लस आदि क्या है यहाँ पे, छोटी ई प्लस बड़ा क्या मिल रहा है आपको, या इत्यादि। छोटी ई प्लस ऊ मतलब या मिलेगा क्या होगा, अत्युत्तम। ठीक है दोस्तों, नी प्लस ऊन न्यून, हर जगह या होगा। ठीक है, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, हर जगह या मिल रहा है। खाली मैंने आपको क्या बताया, ऊ प्लस ए लिखा हो या फिर ऊ प्लस बड़ा आ लिखा हो। ठीक है, ऊ प्लस ए या ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा, यही आपको वा देता है, ये हमेशा याद रखिए, बाकी सब याद देगा आपको। अनु प्लस एषण मतलब अन्वेषण, ऊ प्लस ए वाह हो गया अन्वेषण, सु प्लस आगत स्वागत, ये आपका बहुत आता है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। अनु प्लस एषण वाला और सु प्लस आगत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है आपका आखिरी अयादि स्वर संधि। ठीक है, इसमें क्या है, ए प्लस आ बराबर आए, ए प्लस आ बराबर आए, ओ प्लस आ बराबर अव और औ प्लस आ बराबर आव। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, ने प्लस अन बराबर नयन, न प्लस अग बराबर नायक। ठीक है, आय हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद ओ प्लस आ बराबर मैंने क्या बताया, अव यानी कि पो प्लस अन बराबर पवन, और औ प्लस आ मतलब आव यानी कि पावन। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, देखिएगा आपको 2-3 बार उदाहरण देखने के बाद आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने पूरा आपको स्वर संधि पढ़ा दिया। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि पूरी पढ़ाएंगे, फिर हम उसके बाद विसर्ग संधि कवर करेंगे और इस हिसाब से आपकी संधियाँ पूरी कवर हो जाएंगी। देखिएगा दोस्तों, इन तीनों को जो आपको उदाहरण समझाया है मैंने ना, एक तो ये जो उदाहरण दिए सब इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, आपके प्रश्न में परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ये सारे जो उदाहरण मैंने दिए हैं, तो इनको तो आप वैसे भी अच्छे से कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आए कि नयन का संधि विच्छेद करिए तो आपको पता होना चाहिए ने प्लस अन ही होगा, पावन का क्या होगा, पौ प्लस एन। ठीक है, इतना हो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इन नियमों को एकदम कंठस्थ कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने व्यंजन संधि का नियम लिखा हुआ है, यदि का, चा, टा, ता, पा इन सब के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, अथवा या, रा, ला, वा आता है, या कोई स्वर आता है, तो इसके स्थान पर हमेशा इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। उदाहरण समझते हैं दोस्तों इस चीज़ को। जैसे हमने लिखा दिक प्लस गज, दिक आपका का हो गया, इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा आया, तीसरा दोस्तों यानी कि गा, का, खा, गा, तीसरा आया, इनके साथ मिलकर हमेशा क्या आ जाएगा, इसी वर्ग का की जगह पे क्या आ जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा, का तीसरा क्या है, गा, यानी कि का प्लस गा बराबर गा मिल जाएगा, यानी कि दिक प्लस गज बराबर आपको दिग्गज मिल जाएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए, सत प्लस वाणी, ता के साथ आपका वा आया, ता का तीसरा क्या होता है, ता, था, दा, तो ता प्लस वा मिलके हमेशा दा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सदवाड़ी। सेम ऐसे ही आपने दिक प्लस अंत लिखा, का के साथ क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है आ, तो क्या हो जाएगा, का प्लस आ बराबर गा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनके बाद कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर या, रा, लावा या कोई स्वर आए तो हमेशा उसी वर्ग का, मतलब का वर्ग है, ता वर्ग, उस वर्ग का तीसरा हमेशा आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा में आए, तब ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब बदल जाता है, पांचवें वर्ण बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बादल हो गया, बदल जाता है, वो है जैसे कि उत प्लस नति है। ठीक है, तो उत प्लस नति, ता और ना में आपका क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण ता का क्या होता है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, उन्नति। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, तो ता का क्या आ जाएगा, आखिरी आपको पता, ता, था, दा, धा, ना, यानी कि जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ये चीज़ आपको याद रखनी है। अप प्लस मैं, तो पा का पांचवा क्या होता है, पाफा पाफा मा, तो अम मैं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शट प्लस मास है, मतलब टा का आखिरी क्या होता है, ड़ा, टाठा डाठा ड़ा, तो क्या हो जाएगा, क्षण मास। ऐसे एक और बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वाक प्लस मैं, का में आखिरी क्या था, अंगा, तो इसका हमेशा आएगा वाक प्लस मैं बराबर वांग में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत आया, बहुत बार एग्जाम में आया, वाक प्लस मैं बराबर वांग में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है आपको। अगला देखिए, ता या टा के बाद यदि चा या फा हो तो चा आएगा, जा या झा हो तो जा आएगा, टा या ठा हो तो टा आएगा, डा या ढा हो तो डा, और यदि ला हो तो ला ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी उदाहरण देखिए, उत प्लस चारण, तो ता या टा के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ भी ता की जगह क्या हो जाएगा, चा आ जाएगा। ठीक है, तो उच्चारण हो जाएगा। ऐसे ही ता और जा में जा आएगा,
अगर यहाँ पे झा भी होता ना जा की जगह, तब भी उत्तर में आपको जा ही मिलता, ठीक है। ता बदल के आपका जा ही हो जाएगा, तो सज्जन आ जाएगा। उत प्लस लास्ट में ता और ला में क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, यानी कि उल्लास हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो जो स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, अगली वीडियो में विसर्ग संधि की बनाने जा रही हूँ। ये तीनों रेगुलर 2-3 बार देखेंगे और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जब इतना कर लेंगे, देखिएगा दोस्तों संधि आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में जाइएगा, बस एक बार इनको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा आपको कितनी आसानी से संधि आ जाएगी। और संधि का जो आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है या कभी कभी किसी एग्जाम में उससे ज़्यादा ही पूछा जाएगा, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, वो नंबर आपके अपने हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। देखिए उसके बाद माँ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ निस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि अहम प्लस कार, कोई भी व्यंजन वर्ड आया तो क्या हो जाएगा, अहंकार, अंगा ऊपर लग जाएगा, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस गम, माँ के बाद कभी भी कोई व्यंजन वर्ड आए तो क्या हो जाएगा, संगम। किम प्लस चित, किंचित। सम प्लस तोष, संतोष। देखिए दोस्तों इसका दोनों क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा। सम प्लस तोष दिया होगा तो आप संतोष कर देंगे, या फिर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संतोष की संधि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार लगा, इसका मतलब उसके पहले जरूर माँ ही रहा होगा और कोई व्यंजन वर्ड ही रहा होगा। उसके बाद अगला देखिए क्या है, ता वर्ग का चा वर्ग से योग में चा वर्ग तथा ता वर्ग के शा वर्ग के योग से टा वर्ग हो जाता है। उसको भी उदाहरण समझते हैं। महत प्लस छत्र, ता वर्ग का चा वर्ग से हो रहा है आपका योग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमेशा चा वर्ग, मतलब ता जो है वो हमेशा चा वर्ग में बदल जाएगा, छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ता वर्ग अगर आप शा वर्ग से करेंगे तो टा वर्ग में आ जाएगा, यानी कि शा और ता क्या हो जाएगा आपका टा हो जाएगा, दृष्टा। देखिए दोस्तों वहाँ मैंने गलत लिख दिया, ता और छा मिलके चा होगा, मैंने छा लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि महत प्लस छत्र क्या हो जाएगा आपका, महत छत्र हो जाएगा, ठीक है। ता की जगह चा आ जाता है, ठीक है, और शा की जगह टा आ जाता है। अगला देखिए, ता का मेल हा से होने पर ता का दा और हा का धा हो जाता है, यानी कि उत प्लस हार हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ठीक है। ता का आपका क्या हो गया, हा से मेल होने पर ता तो हमेशा दा में बदल जाएगा और हा हमेशा धा में हो जाएगा, उद्धार, ठीक है। उद्धार वैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है कैसे लिखा था उद्धार, दा के नीचे ही वो धा रहता है, उद्धार, ठीक है। तत् प्लस हित होने पे तद्वित, ठीक, ता आपका दा में बदल गया और हा आपका धा में हो जाता है, ठीक है, नीचे धा हो जाता है, दोनों का याद रखिएगा सब नियम आप। ऐसे ही ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और शा को छा बनना पड़ता है। उत प्लस श्वास, ता का क्या है, शा से मेल हो रहा, ता क्या हो जाएगा, चा, और शा क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, उच्छ्वास। ऐसे उत प्लस शिष्ट क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, ठीक है, ता हमेशा चा और शा हमेशा छा हो जाता है आपका। ता का मेल यदि गा, घा, दा, धा, बा, भा या रा, वा या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है। जैसे कि सत प्लस भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना। जगत प्लस ईश, जगदीश। स्वर के बाद यदि छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। जैसे कि हमने देखिए लिखा, स्वर क्या है, अनु, मतलब छोटा ऊ है यहाँ पे, स्वर प्लस छा है तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, चा हमेशा आ जाएगा। परी, छोटी ई, तो परी प्लस छेद, छा से जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। आप प्लस छादन, आच्छादन, ठीक है दोस्तों, ज़रूर पूछे जाते हैं संधि के सवाल। तो आइए दोस्तों हम लोग इन आसान से नियमों को देखते हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग के बाद शा हो जाता है, टा ठा हो तो शा, और ता और था हो तो सा हो जाता है। उदाहरण देखिए, निह प्लस चय लिखा है, यानी कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शा, यानी कि निश्चय। ऐसे ही धनु प्लस टंकार, यानी कि क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद आपका टा आ रहा है, यानी वहाँ पे शा हो जाएगा, धनुष टंकार। निह प्लस तार, यानी कि यहाँ पे ता आ रहा है आपके विसर्ग के बाद तो क्या हो जाएगा, सा, ये हो जाएगा आपका निस्तार। देखिए दोस्तों आपको पता है संधि में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो दिया होगा निह प्लस चय बराबर पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा हो सकता है, या फिर उल्टा पूछा जाता है निश्चय की आपको संधि बतानी होगी, संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो यही सब कुछ आसान से नियम हैं जिनको आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए दूसरा है, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे कि देखिए, नी, छोटी ई है यहाँ पे ना,
विसर्ग में आपके नी ही है, प्लस कलंक यानी का लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, विसर्ग आपका हट के शा हो जाता है, निष्कलंक। ऐसे ही फिर छोटी ई है नी ही प्लस फल, तो क्या हो जाएगा निष्फल। ऐसे चतुः, छोटा ऊ है, चतुः प्लस पाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चतुष्पाद। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है, विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जैसे आपका लिखा हुआ है अंतः प्लस करण, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है का आ रहा है, तो यहाँ पे कोई विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा और क्या लिख जाएगा अंतःकरण। प्रातः प्लस काल, फिर विसर्ग के बाद आपको क्या दिख रहा है का लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रातः काल। विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ हो तो विसर्ग तो आपका ओकार हो जाता है तथा आ का लोप हो जाता है, यानी कि जो दूसरा आ है वो गायब हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है प्रथमः प्लस अध्याय, विसर्ग के पहले भी छोटा आ है और बाद में भी छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा प्रथमोध्याय, छोटा आ एक आपका लोप हो जाएगा। दूसरा क्या है यशः प्लस अभिलाषी, ये क्या हो जाएगा आपका यशोभिलाषी। देखिए दोस्तों ये छोटे छोटे नियम हैं, बस इन नियमों को आपको याद रखना है। आपके लिए देखिएगा कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, सब बहुत आसान हो जाएंगे। अगला नियम है विसर्ग के पहले यदि छोटा आ और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि अगर छोटा आ कहीं भी लगा है, जैसे कि मनः प्लस रथ, पहले तो आ रहा है और जुड़ने वाला वर्ण क्या है आपका किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा है, जैसे रा लिखा हुआ है, रा तो आपका या रा लावा में से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है तुरंत मनोरथ, विसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा मनोरथ। जैसे उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है मनः प्लस बल, तो बा क्या है आपका देख कहाँ पे आता है बा, तीसरा वर्ण है पा फा बा, है ना, यही मैं आपसे कह रही हूँ आ और उससे जुड़ने वाला वर्ण जो हो वो तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो। ठीक है, तो ये क्या है बा आपका तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, पा फा बा तीसरा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा मनोबल। ऐसे ही देखिए अधः प्लस गति, गा यहाँ पे क्या है आपका तीसरा है का खा गा, इससे आज जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा अधोगति हो जाएगा। अगला देखिए ऐसे ही विसर्ग से पहले यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से कोई भी हो तो विसर्ग का हमेशा रा या रा हो जाता है। यानी कि नि प्लस आहा, देखिए पहले क्या है छोटा आ या बड़ा आ नहीं ना नि ही है, यानी कि ई है और बाद में आपका कोई भी स्वर हो तो क्या है निराहार हो जाएगा। ऐसे ही नि प्लस आशा निराशा, नि प्लस धन, कोई भी तीसरा चौथा पांचवा मैंने बोला ना, धा किस में आएगा ता था दा धा, चौथा वर्ण आ रहा है ना ता का, तो क्या हो जाएगा निर्धन। ठीक है, अगला देखिए यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए तो ई का बड़ी ई ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है तथा विसर्ग हट जाता है। यानी कि नि प्लस रव, नि क्या है छोटी ई प्लस रा आ गया तो क्या हो जाएगा नीरव, ई का छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा। ऐसे ही दुह प्लस राज तो क्या हो जाएगा दुराज, विसर्ग हट के आपका बड़ा ओ हो जाएगा। धन्यवाद। पहले क्वेश्चन में है आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि। आपको पता है दोस्तों यण संधि में क्या होता है या और वा वाली चीज़ें आती हैं, तो ये तो नहीं होगा। दीर्घ संधि में क्या होता है छोटा आ बड़ा हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई हो जाती है, तो यानी कि दीर्घ संधि भी नहीं होगा। वृद्धि संधि में आपको दोस्तों पता है कि क्या हो जाता है ए और औ आता है। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या आता है आपका ए और औ आता है, आ प्लस ए बराबर ए और बड़ा छोटा आ प्लस ओ बराबर औ, तो इसका मतलब कौन सी बची आपकी गुण संधि, ए और ओ हमेशा मैंने आपको बताया था गुण संधि में आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले का क्या हो जाएगा गुण संधि। दूसरा देखिए ऊ प्लस ए बराबर वे, ऊ प्लस आ बराबर वा, ये किसके भेद को व्यक्त करता है आपको सीधे पता है, गुण तो होगा नहीं क्योंकि गुण बताया मैंने ए और ओ के लिए है। वृद्धि किसके लिए है आपके ए और औ के लिए, यदि ए और आय के लिए है तो बचा कौन सा यण संधि, जो आपकी या और वा के लिए होती है वो यण संधि होती है। दूसरा देखिए तीसरा मतलब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, सबको पता है आप सबको, इसका आंसर तो संधि ही होगा, समास होगा नहीं, रस भी नहीं होता, उसर्ग भी नहीं हो सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा संधि होगा। चौथा प्रश्न देखिए आशीर्वाद में कौन सी संधि है, आपको पता है दोस्तों गुण संधि तो नहीं है,
व्यंजन भी नहीं है, कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। अगर आपको कोई भी अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, तो एक बार फिर से सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। विसर्ग संधि आपको पता चल जाएगा कब रा लगता है। आशीर्वाद की संधि विच्छेद क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस मय, तेजोः प्लस मय, तेजः प्लस ओमय। इसका क्या होगा? तेजः प्लस मय। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें एक आपको मैंने विसर्ग संधि में बताया था एक नियम कि अगर कहीं भी विसर्ग में आ है, मतलब तेजः में आ रहा है, और उससे जुड़ने वाला जो वर्ग हो वो अपने वर्ग का चौथा, तीसरा या पांचवा हो। तो देखिए माँ क्या है? पा, फा, बा, भा, माँ, पांचवा वर्ड है। जब ये उससे जुड़ता है, छोटे आ से कभी भी माँ जुड़ता है, तो हमेशा क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तेजः प्लस मैं, तेजो में। आपको मैंने बताया था एक उदाहरण भी अपने उसमें वीडियो में, मनः प्लस रथ, मनोरथ। सेम वही चीज़ यहाँ भी हुई है। तो 5वें का क्या है? दूसरा ऑप्शन है। छठा देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण है नहीं, क्योंकि गुण आपको बता चुकी हूँ। अब में क्या है? दीर्घ भी नहीं, अयाधि भी नहीं, बची कौन सी? यण। यण में ही क्या होता है? या और वाव जब जुड़ जाता है आपका, अभि प्लस उदय करेंगे तो अभ्युदय बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका छठे का हो गया पहला, यण संधि। 7वां देखिए, यशोदा आपको पता है कौन संधि है, इसका मैंने उदाहरण भी कराया है और आपको बताया भी है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा कोई नहीं। यशोदा का पता है आपको क्या होगा? यशः प्लस दा, यानी कि यशोदा। तो ये कौन सी है? आपकी विसर्ग संधि है। 8वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? दुर्गम, निश्चल, उज्ज्वल, राजेंद्र। आपको पता है निश्चल में होगी, निह प्लस चल, आपका निश्चल हो जाता है। आपको पता है शा कब आता है वहां पे। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? मनवंतर, उच्चारण, दिग्गज, उद्योगपति। आपको पता है मनवंतर होगा। वाह जो आ रहा है ना, मनवंतर आपका मैंने कराया भी है, शायद नहीं कराया तो कोई बात नहीं। इसका क्या होगा? मनु प्लस अंतर, मनवंतर। उ प्लस आ बराबर वाह। ये आपका कौन सा है? यण संधि वाला उदाहरण है। 10वां देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इति प्लस आदि या इत प्लस आदि। तीसरा होगा बिल्कुल सही दोस्तों, इति प्लस आदि। 11वां देखिए, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस डैनम, उद प्लस डैनम, उड़ प्लस डैनम या उत प्लस यनम। पहला होगा उत प्लस डैनम। यही मैंने आपको बताया था कब ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत प्लस डैनम, उड्डयनम। ठीक है, 12वें का देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या है? वाह आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? पो प्लस अन, यानी कि पवन। ये क्या होगा? आपका अयादि संधि का एक उदाहरण है, पवन बताया है मैंने आपको। ओ प्लस आ बराबर अव, पो प्लस अन बराबर पवन। ठीक है, तीसरा इसका उत्तर सही है। 13वां देखिए, उत प्लस झटिका। इसका क्या होगा? उच्च झटिका, उत्टिका, उच्च झटिका या उच्च झटिका। तो देखिए इसका चौथा सही है, उच्च झटिका। मैंने आपको बताया था इसका भी एक वो कि ये व्यंजन संधि का होगा कि कब आपका चा लग जाता है। बताया था मैंने कि ता वर्ग का जब भी आपके चा वर्ग से योग होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? बीच में आपका चा जरूर लग जाएगा। जैसे मैंने शायद उदाहरण बताया था, महत प्लस छत्र बराबर महत छत्र। वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है आपकी चौथे में, उच्च झटिका। 14वां देखिए, निह प्लस टुर। ये किसका हो जाएगा? विसर्ग संधि का है। निठुर, निष्ठुर या निष्ठुर या निष्ठुर। तीसरा है इसका सही बिल्कुल, निष्ठुर। 15वां देखिए, गो प्लस ईश। ये किसका है उदाहरण? आपका गईश, गोईश, गोवीश या गवीश। ये किसका है? देख के आपको पता चल रहा है, गो प्लस ईश अयादि स्वर संधि का होगा। किसका होगा? गवीश का। ठीक है, ओ प्लस ई आपका किसका हो जाएगा? ये भी अव बनेगा, तो क्या हो जाएगा? गवीश। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या वृद्धि संधि है? जैसा कि विद्यालय में आपको पता है विद्या प्लस आलय होता है, वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा ही बन रहा है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दूसरी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, 16वें का दूसरा आंसर है। 17वां देखिए, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार या मनोहर। अब आपको पता है दूसरा पवन का क्या होगा? पो प्लस अन, यानी कि पवन। तो यही स्वर संधि का है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। 17वें का दूसरा था। 18वें का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि में तो है नहीं, सत्कार में, हिमालय में कि निराधार में। तो बिल्कुल सही आंसर इसका है दूसरा, सत्कार।
19वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? पहला नरेंद्र, दूसरा सज्जन, तीसरा सदैव, चौथा अतएव। तो आपको पता है चौथा ही है विसर्ग संधि वाला, चौथा अतएव। 20वां देखिए, सुप प्लस अंत का क्या होगा? सुपंत, सुबंत, सुजंत या सुदंत। देखिए दोस्तों इसका सुबंत है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल इसका सही है। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।